हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई थी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं और सर्वनाम के रूप कौन कौन से होते हैं ये बताए। तो बच्चों, जानते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद होते हैं बच्चों? इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध हो, अर्थात बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य किसी दूसरे का ज्ञान हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अस्मद, युष्मद, तद, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बच्चों सह, तौ, ते, त्वम, त्वम, यम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब पहला है जैसे सह गच्छति, वह जाता है। तो इसमें किसका बोध हो रहा है? सह, वह। तो वह क्या है आपका? ये वह जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी तरह से तौ गच्छता, वे दोनों जा रहे हैं, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। इसी तरह ते माने वे सब, वे सभी। अब वे सभी के साथ यहाँ गच्छन्ति का प्रयोग किया है, तो वे सभी का मतलब है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। फिर है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? त्वम, त्वम पठसि, ये त्वम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी तरह अहम ग्रामम गच्छामि, मैं कहाँ जाता हूँ? मैं गांव जाता हूँ। तो कौन हो गया? मैं, यानी कि मैं स्वयं। तो मैं अहम ग्रामम गच्छामि, ये किसका बोध करता है? मैं का, यानी कि अहम को। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी तरह हम दोनों गांव जाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है पुरुषवाचक में। फिर वयम ग्रामम गच्छाम, यानी कि हम सभी गांव जाते हैं, तो इसमें ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोगों ने तो नोट ही कर लिया होगा। अब दूसरा आता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चित रूप से संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं। इसको निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चित रूप से संकेत करे। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे एतत्, तत्, एषा, मम पुस्तकम। जैसे मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक है, तो क्या निश्चित करती है? ये किसी अन्य की पुस्तक नहीं, ये मेरी ही पुस्तक है। तो ये क्या हुआ? ये मम जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी तरह अयम मम विद्यालयः, ये मेरा विद्यालय है। तो ये क्या संकेत करता है? कि ये जो विद्यालय है ये मेरा है, अपनी ओर संकेत करता है। तो ये क्या, किसकी ओर निश्चितता बताता है? मेरी ओर, कि ये मेरा ही विद्यालय है। इसी तरह एषः नृपः, ये राजा है।
तो क्या निश्चित है कि यही राजा है और कोई नहीं है। तो ये निश्चित करता है कि यही राजा है, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का पता चल जाए। बच्चों, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।